एक मैं रील देख रहा था जिसमें कि एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ची ची चे 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 ची ची करती रहती है, उसका दिमाग खाती रहती है, मतलब गुस्सा कर रही है, सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड, गुस्सा कर रही है, उसको सुनाई जा रही है और बॉयफ्रेंड सुन रहा है और उसके बाद उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। और एक तरफ एक वुमेन है जिसे वुमेन का टैग दिया हुआ है, वो गर्ल थी, उसको वुमेन का टैग दिया गया था और वुमेन उसकी बात सुन रही है, मेल की, आदमी की बात सुन रही है, उसको काम डाउन कर रही है, उसको हक कर रही है और उसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। बिल्कुल 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 सर। आप देखिए ना, जैसे गर्ल्स हैव लो एंड हाई पीरियड्स, हम लोग बहुत इजीली कहते हैं लड़कियों को पैम्पर करना चाहिए, है ना, बड़ा एक कॉमन है और करना चाहिए, मैं कहती हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। एग्जैक्टली लाइक दैट मेल्स ऑल्सो हैव अ राइट टू पैम्पर। कभी कभार उनका भी तो मन करता है यार उनकी कोई बात सुने, है ना। आप एक घर सोचो जिसके घर में शादी हुई है और बेटा बहू की प्रॉब्लम्स की वजह से सास बहू के लिए कुछ बोल रही है, बेटा स्टैंड ही नहीं ले पा रहा। बेटे के लिए तो असली टेरी, लोग कहते हैं लड़कियां ज्यादा परेशान है, मुझे कई बार लड़कों से मिलने के बाद लगता है लड़के ज्यादा परेशान है यार। वो अपनी मदर को कुछ बोल नहीं पा रहे, बीवी को कुछ बोल नहीं पा रहे, अरे मैम उसे स्टैंड लेना चाहिए, अरे स्टैंड लेना चाहिए, उसको समय लगेगा, उसको वो समय दीजिए। जिसकी फैमिली लड़के को अबैंडन कर दे और बोले यार तू घर से चला जा, कितना कॉमन है आज के टाइम में, तू घर से चला जा। आप सोचो ना यार, लड़की का परिवार तो फिर उसके साथ खड़ा, लड़के के परिवार ने उसको छोड़ दिया। इट इज नॉट ईजी, है ना। फॉर मेल्स ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई थिंक ये एक बहुत सही समय है हमें लड़कों के इमोशंस के बारे में बात करने की जरूरत है। कमिंग बैक टू दिस, जब वो लड़की चीची चैचे कर रही है तो वो लड़की की बात को नहीं सुन रही है या लड़का अपनी बात ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। बहुत बार मैं उनको बोलती हूँ लड़कों को कि यार आप अपनी बात रखो ना रिलेशनशिप में, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, अरे मैम छोड़ो ना, ये प्रॉब्लम रखूंगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़के ये मान चुके हैं कि उनको अगर प्रॉब्लम भी बतानी है तो हमारे लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे सब a woman will sit, will try to observe, will nurture। एक वुमेन के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है टू नर्चर, है ना। जैसे वो बच्चे को नर्चर करती है, वो एक रिलेशनशिप को नर्चर करे, वो उसकी बात सुने, उसकी बात सुन के समझ के उसको एक्सेप्ट करे द वे ही और शी इज, रादर देन ऑलवेज गिविंग सॉल्यूशंस और रादर देन ऑलवेज शोइंग अ विक्टिम कार्ड कि मेरे साथ ज्यादा बुरा हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। आई थिंक अ मैच्योर रिलेशनशिप इज ओनली जब लड़का लड़की और लड़की लड़के का इमोशंस को संभालना सीख पाए। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। मतलब एक अगर लड़की किसी आदमी को इस तरह से नर्चर करती है तो आदमी भी 2 कदम आगे बढ़ के उसको कुछ ना कुछ पैम्परिंग करेगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करेगा उसके लिए। सर यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप ना। अगर आदमी खाली है, वो हर जगह से गाली गलौज हो रहा है। अब एक जगह मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि आदमी के घर पर अगर किसी की मृत्यु भी हुई है, कोई प्रॉब्लम भी हुई है, ही डोंट हैव एन ऑप्शन। वो बैठ के 4 दिन रो भी नहीं पा रहा है, उसको अगले दिन सोचना है कि मुझे काम पे जाने का क्या करना है, मुझे एप्लीकेशन क्या डालनी है, मुझे क्या करना है। मेल्स को हम रेस्ट का भी टाइम नहीं दे रहे, हम वो समय ही नहीं दे रहे। उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है सोसाइटी का टू अर्न, ऑल्दो फीमेल्स आर अर्निंग, बट स्टिल आज भी मेल्स के ऊपर वो सेड और अनसेड प्रेशर है टू रन देयर फैमिली। ब्रेड रनर, है ना, ब्रेड अर्नर जो है, उनके ऊपर वो जो प्रेशर अगर वुमेन साथ में सपोर्ट कर दें, उनको सिर्फ थोड़ा सा नर्चर कर दें, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। इमोशनल सपोर्ट यू टॉकिंग अबाउट। यस, इमोशनल सपोर्ट। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। बाकी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक आदमी है बड़ा परेशान है, वो कहता है मैं बीवी की सुनूं या अपनी माँ की सुनूं, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? एक आदमी जो कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बीवी की सुनूं या माँ की सुनूं, मैं उसको जनरली कहती हूँ कि दोनों की सुनो। अब जब आप माँ की सुनोगे ना तो आपको बीवी हमेशा गलत लगेगी, और जब आप बीवी की सुनोगे तो आपको माँ गलत लगेगी। आपको सिंपल एक फॉर्मूला अपनाना है और आपको ये बोलना है मुझे सही और गलत प्रूफ ही नहीं करना। जब आप इस जंग में लड़ जाओगे ना, बीवी को बोलोगे यार माँ सही कह रही है, तू मान लिया कर माँ की बात, तू क्यों हमेशा जिद पे अड़ी रहती है, तो आपने वहीं का वहीं बीवी का ट्रस्ट खो दिया। बीवी कहेगी यार ये तो ममास बॉय है और ये तो सारी बातें अपनी मम्मी की बातें करें। और जहां आदमी ने अपनी माँ को समझा दिया, मम्मी थोड़ा आप समझा करो ना, क्या प्रॉब्लम आ गई, वहां ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये तो बीवी आने के बाद बदल गया। सो इम्पोर्टेंट इज डू नॉट टेक साइड्स। आपको साइड्स नहीं लेनी है, आपको जितना हो सके जो फैमिली है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आपके लिए फैमिली आपकी बीवी, आप और आपका बच्चा भी है। आप पेरेंट्स की इज्जत रखो, रिस्पेक्ट रखो, बट हर डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। ये बट आपने फिर भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है इसका। सर इसका डायरेक्ट आंसर है ही नहीं, क्योंकि अगर आप मान लो मैं बोलती हूँ बीवी का साथ दो, तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लेडीज एक्चुअली गलत है, बहुत सारी जगहें हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आदमी कहता है मैडम मेरी 50,000 की तनख्वाह है, मैं 20,000 अपने माँ बाप को देता हूँ जो वो घर चलाते हैं, और मेरी बीवी कहती है मुझे भी 20,000 दे। अब माँ कहती है इसको 20,000 किस चीज़ के देने हैं, माँ कहती है मुझे इसको 20,000 के, वो कहती है मेरी भी तो जरूरत है क्योंकि तू माँ तो घर चला रही है। अब मैं बोलता हूँ बीवी को हमेशा सही बोले तो एक्चुअली बहुत गलत हो रहा है।
हम एक केस, हर केस के हिसाब से मेरे लिए अलग कहानी है. आई हैव सीन वुमेन सफरिंग, आई हैव सीन मेल सफरिंग, आई हैव सीन ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉ सफरिंग. तो कोई आइडियल सोल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सही गलत की लड़ाई लड़ोगे तो ये लड़ाई कभी जंग खत्म होएगी ही नहीं. वो होता है ना, मुश्किलें बनेंगी अगर तुम उसको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम को देखते रहोगे. उसको थोड़ा सा छोड़ दो, लेट इट गो, उसको सॉल्व होने दो. अपनी फैमिली को जस्टिफाइड करके अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट एफर्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक काफी लोगों को आंसर मिल गया होगा.